वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि किस बेसिस पे कौन से फैक्टर्स को देखते हुए मैं अपना ट्रेड में एंट्री करता हूँ। तो सबसे पहला जो रहता है बायस, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही रहता है मेरा, बायस। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी इन सारी चीज़ें आते हैं इसमें। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट का स्ट्रक्चर ट्रेंड से शिफ्ट हुआ है या नहीं वो मैं देखता हूँ। तो मैं बेरिफ में बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, बायस क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, मैं उसको एक प्रीव्यू दे देता हूँ। बायस जो एक्चुअल डायरेक्शन, मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन होता है। मार्केट में कई सारे आते हैं, मार्केट अप डाउन। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मार्केट इस ट्रेंड में अप डाउन फिर अप इस टाइप का ट्रेंड बनाता है, कभी कभी साइडवेज रह जाता है, राइट। तो वही है। इन ईजी में बताऊँ, सपोज करो एक बस है, बस को जाना है दिल्ली से गोवा तक, ठीक है। तो दिल्ली से गोवा तक जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है वो कि एक बार में चले जाएगा, बस के स्टॉप्स होंगे, कई स्टॉप्स होंगे, ठीक है। तो वही है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है बस का आपका दिल्ली, दिल्ली स्टार्टिंग पॉइंट है और उसको जाना है डेस्टिनेशन गोवा, ठीक है, गोवा। तो इस दिल्ली से गोवा के बीच में रोड्स पे तो बहुत सारे सिटीज़ आएंगे, जैसे भोपाल आएगा, पुणे आएगा, फिर नागपुर आएगा, इस टाइप के, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है, डेस्टिनेशन गोवा है, और जो मार्केट का साइडवेज जोन या फिर रिट्रेसमेंट जोन या फिर जो रिट्रेसमेंट का रोड है वो भोपाल है, पुणे है, नागपुर है, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि दिल्ली आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से मूवमेंट आना स्टार्ट होता है, फिर एक होल्ड लेता है, भोपाल स्टॉप है ये हमारा, ठीक है। फिर रिट्रेसमेंट करता है, बस ने रूट चेंज किया हल्का सा, वो पुणे, ये स्टॉप है। फिर यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो है फाइनल डेस्टिनेशन गोवा, वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। और मार्केट अपने बस अपने स्टॉप में क्यों रुका है? फ्यूल लेने रुक सकता है, फूड के लिए रुक सकता है, एयर चेक करने के लिए रुक सकता है, टॉयलेट के लिए रुक सकता है, इंजन को रेस्ट देने के लिए रुक सकता है, पैसेंजर का वेट देने के लिए रुक सकता है। इसी प्रकार से मार्केट भी साइडवेज इसीलिए होता है ताकि वो न्यू ट्रेडर को एंट्री दे, किसी को एग्जिट दे और अपना लिक्विडिटी जनरेट करे ताकि वो अपना आगे का जर्नी को पूरा कर सके, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट में भी जब मार्केट का ये दिल्ली है तो स्टार्टिंग पॉइंट में भी पीओआई होगा, ठीक है, पीओआई होगा या लिक्विडिटी होगा। डेस्टिनेशन, मार्केट का डेस्टिनेशन में भी पीओआई होगा या फिर लिक्विडिटी होगा। और जो है मार्केट का जो डेस्टिनेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है। एक्चुअली में ट्रेंड रिवर्सल का जोन है। सपोज करो मार्केट इस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है और किसी पीओआई से वो उसको वापस मुड़ना है, तो ये पीओआई तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से नया ट्रेंड का स्टार्ट होगा ना, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसका? अप ट्रेंड का। तो इसी पीओआई से मार्केट जाएगा, स्टार्ट होगा और अपना कहाँ तक जाएगा? अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा। वैसे ही आपका डाउन ट्रेंड में भी वही है, मार्केट अप ट्रेंड में था, अब अपने पीओआई से या लिक्विडिटी से उसको कहाँ जाना है? डाउन ट्रेंड में जाना है, ठीक है। ये है मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में पीओआई पे आया, पीओआई से मतलब अपना एक डेस्टिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एक डेस्टिनेशन यहाँ कंप्लीट हो गया, अब न्यू जर्नी स्टार्ट करेगा, न्यू जर्नी स्टार्ट करेगा डाउन साइड। सेम वही है, ये लिक्विडिटी, ये पीओआई में स्टेप कवर करता है। लिक्विडिटी में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वो पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। मार्केट स्ट्रक्चर में वही होता है, दो चीज़ मेन होते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। एक आईडीएम का फैक्टर होता है, लेकिन मेरा जो स्टाइल है उसमें मैं आईडीएम को यूज़ नहीं करता हूँ,
ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें आईडीएम का फैक्टर उतना आता नहीं है। तो और सबको पता है भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब क्या होता है, ठीक है। एसएमसी बेसिक्स एसएमसी सबको पता है, तो मैं इस चीज़ में उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर किसी को नहीं लगता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भाई इसमें भी वीडियो बना दो, तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूँगा। लेकिन यूट्यूब में भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि ग्वाडियर का से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी जिसको आता है उसकी अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। इसको हटाते हैं पहले। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही है, मैंने बता दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेशन देता है क्या का, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देगा, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देगा। मान के चलो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही फॉलो करेगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। देखो जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर यहाँ से किसी पीओआई से फिर मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर ये जानने वाली बात है, सपोज करो मार्केट यहाँ पर, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ये कर लेते हैं। सपोज करो मार्केट यहाँ पर वो कर रहा है चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जब यहाँ पर से ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ से जब रिट्रेसमेंट ले रहा है तो इस वाले जो जोन है, ये वाले जोन में आपका पीओआई अवेलेबल होना चाहिए। उसी पीओआई से मार्केट अपसाइड जाएगा, और अगर उस पीओआई को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड दिखाएगा, ठीक है। वैसे मैंने बताया हुआ है यहाँ पर, अगर पीओआई है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा, मतलब ऊपर जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो उसी को फॉलो करेगा। अगर नहीं है तो दो कंडीशन है, पहला लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर उसके बाद ट्रेंड ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर का करेगा, सपोज करो इस तरह से मार्केट है जा रहा है, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो जोन होता है COCH, या फिर आप CHCOH जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, ये इसको स्वीप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर मैं बता देता हूँ पहले। मार्केट मान के चलिए इस तरह से अप ट्रेंड में जा रहे हैं, राइट। तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन होता है। तो यहाँ पर अगर पीओआई अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, इसको स्वीप करेगा, और इस जोन में भी, इस वाले जोन में भी, उसको दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ, अरे यार, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन है, इसको स्वीप करके मार्केट ऊपर जाएगा। और लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब इस वाले जोन पे मार्केट यहाँ से, जब इस वाले यहाँ से नीचे आ रहा होगा तो ये वाले जोन में भी पीओआई नहीं होना चाहिए, ये वाले जोन में भी पीओआई नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, ठीक है। अब और चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो पता ही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में ट्रेंड चेंज, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर वही ऑलरेडी यही बता चुका, ट्रेंड चेंज होगा। जैसे अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो मार्केट इस तरह से चल रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, पीओआई से वापस ऊपर जाता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है तो फिर इस वाले जो जोन में आपका पीओआई फॉर्म हुआ है तो इस पीओआई से एंट्री बनती है, फिर नीचे करता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर वैसे सेम पीओआई से एंट्री,
फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ये एक मैप देख सकते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग कह सकते हो उसको। यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग हुआ मार्केट, फिर इस तरीके से मूव देते हुए अपने पीओवाई जो है क्या है डेस्टिनेशन, इस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। डेस्टिनेशन से फिर आपका मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट, वही ये आपका, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पीओवाई क्या होता है, पीओवाई में ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है सबको पता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, प्राइमरी और मिड, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर वो है कि ऑर्डर ब्लॉक में हमेशा कैंडल्स के बीच में एक गैप होता है, ठीक है ना। तो जैसे मिड वाला में है फर्स्ट और, अच्छा ये इसको हटा दो अभी, ये दूसरा का था, ठीक है। फिर उसके बाद ये इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस में एफवीजी आता है, ब्रेक अवे गैप आता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस आता है, लिक्विडिटी वाइड आता है। ये वाला जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो ये फ़िलहाल के लिए इसको नहीं करते, इसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो बना दूंगा इन लोगों के लिए। फिर नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक सबको पता है भाई, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लास्ट जो सेलिंग कैंडल होती है वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक होती है और इनके बीच में गैप होना चाहिए, तब ये ऑर्डर ब्लॉक, ये मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो कैंडल होगी उसके बीच में गैप होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होगा। मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक का जो सेटअप होता है 3 कैंडल का होता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो कैंडल एक दूसरे से टच नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हो इस टाइप का, ये डाउन ट्रेंड के लिए ये। फिर प्राइमरी ऑर्डर ब्लॉक में ये होता है कि ये इस तरीके से मार्केट आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल भी और इसी कैंडल में बाइंग भी आए, वो वाली कैंडल जो होती है वो आपकी प्राइमरी कैंडल होती है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड का कैंडल, हाँ इस डाउन ट्रेंड के कैंडल के नीचे कैंडल जाती है लेकिन इसकी क्लोजिंग अप साइड होती है, ठीक है। इस टाइप का कैंडल जब बनता है तब वो प्राइमरी ऑर्डर ब्लॉक उसको कंसिडर करते हैं। और इसका क्राइटेरिया भी सेम है, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल गैप होना चाहिए। मिड कैंडल, मिड वाला कैंडल जो है, सॉरी मिड ऑर्डर ब्लॉक वो है, इसमें ट्रेंड का स्टार्टिंग तो कहीं और से हुआ है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर यहाँ से ट्रेंड को अपना ये कंटिन्यू करते रहता है, तो फिर मार्केट जब इस वाले जोन में आती है तो यहाँ पर से एक मूव देता है, ठीक है। ये वो रहता है, मोमेंटम स्टार्ट कहीं और से होता है, पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होने के कारण प्राइमरी ऑर्डर ब्लॉक से पहले के ऑर्डर ब्लॉक से मूव दे देता है, ठीक है। ये वो वाला है। इम्बैलेंस एफवीजी सबको पता है, लेकिन यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है एफवीजी और ब्रेक अवे गैप में, कि ये देखोगे एफवीजी में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है, ब्रेक अवे गैप में भी फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एफवीजी में शॉर्ट टाइम जो फ्रेम होता है उसमें, सॉरी उससे पहले बता देता हूँ, जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग जो है सेकंड कैंडल के एरिया के अंदर होता है। यहाँ देख सकते हो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग जो है आपकी सेकंड कैंडल के एरिया के अंदर हुई है। और जबकि ब्रेक अवे गैप में जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होता है,
ठीक है, क्लोजिंग का यहाँ पर डिफरेंस होता है। और एफ में क्या होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में एफ का जो गैप है उसको टैप करने आता है मार्केट और उसके बाद मूव देता है इस प्रकार से। लेकिन ब्रेक अवे गैप में क्या होता है, वो गैप को टैप नहीं करता है, ये वहीं से भाग जाता है सीधा। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होता है, ऐसा शॉर्ट टाइम फ्रेम में होता है। लिक्विडिटी वाइड, भाई लिक्विडिटी वाइड, ये लिक्विडिटी वाइड और वॉल्यूम इम्बैलेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ज़्यादातर ये फेल ही होते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक जनरल प्रीव्यू दे देता हूँ इसमें भी। लिक्विडिटी वाइड में गैप, दो कैंडल के बीच में गैप होता है, ये कैंडल 1 मान लो, कैंडल 2 गैप होता है। निफ्टी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि गैप अप गैप डाउन होता है तो बीच में गैप बन जाता है ना वो। ठीक है, लिक्विडिटी वाइड में ये होता है कि ये एक फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, तो कैंडल के बीच में जो बॉडी होता है, बॉडी के बीच का गैप होता है, उसको लिक्विडिटी वाइड बोलते हैं। लेकिन इस लिक्विडिटी वाइड में आपका वीक हो सकता है। ठीक है, वीक हो सकता है। और वॉल्यूम इम्बैलेंस में आपका बॉडी का वीक हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी वाइड में वीक नहीं है। ठीक है ना। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सारा जो भी अभी हमने खिचड़ी बनाया उसका आउटकम, उसको देख के आपको एंट्री लेनी होती है। तो जैसे कि मार्केट का ये POI है, ठीक है, ये ब्लू वाला जोन मैंने बना के रखा है, वो POI है। मार्केट यहाँ पर आ रहा है, हमारे POI को टैप करता है और जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या, यानी वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, बस सिंपल। चेंज ऑफ कैरेक्टर ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। फिर यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेगा, इस वाले जोन में कहीं पर POI होगा, FVG होगा या कुछ भी होगा, वहाँ पर से आप एंट्री बनाएंगे। हमारा TP होगा लास्ट स्विंग और हमारा SL होगा जो भी ऊपर का वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, रिसेंट हाई वो। या फिर जिनको कम रिस्क लेना है वो इस POI के ऊपर ही रख सकते हैं। सिंपल, बस मैं इतना ही देखता हूँ और इसी के बेसिस पे मैंने ग्रुप में भी ट्रेड दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं अपने ग्रुप में ट्रेड कभी कभी देते रहता हूँ, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। मैं ऐसे वीडियोस अभी इस चैनल पे अब लाते रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिनको भी फंडेड अकाउंट अगर बाय करना है, तो कौन सा फंडेड अकाउंट अच्छा है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से फंडेड अकाउंट कर सकते हो। और मैं अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ भाई, बैकग्राउंड में कुछ अगर साउंड आ रहा होगा तो भाई उसके लिए सॉरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसका कुछ तो कर नहीं सकते। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।